बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा मुख्तलिफ ये डायग्राम दी हुई हैं। तो जिस तरह इसके 6 पार्ट हैं टोटल हमें नज़र आ रहे हैं। इन 6 पार्ट्स में ये कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जैसे ये तो बहुत ज़्यादा रीजन है ना, लेकिन इसमें जो शेडेड पार्ट है ना उसका एरिया फाइंड करना है। और इस वाले में इसमें ये वाला शेडेड है, ये समझे कि एक कंप्लीट सर्कल का जो एक जो क्वार्टर है ना वो शेडेड है। तो इसमें देखो एक ये स्मॉल सर्कल है, एक बिग सर्कल है, तो इसमें से जो जो शेडेड है उसका एरिया फाइंड करना है। तो है चलते हैं इनके क्वेश्चन की जानिब और इसको मैं स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करवाता हूँ। ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है, बस जस्ट आपने इसकी डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है। मुश्किल नहीं है, बल्कि उनसे भी ज़्यादा आसान है ये। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसकी डायग्राम ये है। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये पूरे सर्कल का हाफ है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। ये दरम्यान में एक डॉट दिया हुआ है जो इसका सेंटर है, सेंटर से ये आपको पता नज़र आ रहा है कि ये जो वैल्यू है ये डॉट के सेंटर से इस तरफ राइट साइड पे है, तो ये इसका रेडियस ही है। तो इसका रेडियस बेटा आ गया 2.2। तो ये ऐसे उन्होंने क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया हुआ है कि ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर्स में ही है। तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ सर्कल जो होता है ना वो होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये हमारा जो सर्कल है ना ये पूरा सर्कल नहीं है बल्कि हाफ है। हाफ का एरिया फाइंड करने के लिए हो जाएगा डिवाइड बाय 2। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड, अगर पार्ट भी लिख सकते हैं या शेडेड रीजन भी लिख सकते हैं आप। तो अब इसमें बेटा आप इसकी वैल्यू पुट कर दें। पाई की वैल्यू 22/7 और ये भी 2 नीचे ही है, ये 2 नीचे आ गया। और रेडियस की वैल्यू है 2.2, ऊपर स्क्वायर है, आर स्क्वायर होता है ना, तो मतलब कि रेडियस की वैल्यू को 2 दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। तो 2.2 ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। तो अब बेटा ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, बल्कि ये एक ईजी सी वैल्यू कट हो रही है, इसको कट कर लेते हैं। 2 1 दा 2, 2 11 दा। अब 2.2 को फिर 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा जब इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 53.24/7। तो जब हम ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रख के 7 से जब हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड तो बेटा आपको डिवीजन तो आपको आती है और आनी भी चाहिए। तो जिस मैंने आपको बता दिया कैसे आपने इसको डिवाइड कर लेना है। जब आप इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा इसका 7.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा इसके जो हाफ शेडेड एरिया था उसका ये आंसर आ गया है। बस आपने बस ये याद रखना है कि इनको जब डिवाइड करते हुए डेसिमल के बाद ज़्यादा से ज़्यादा दो डिजिट तक आप इसको डिवाइड करें। तो उससे ज़्यादा अगर कोई डिवीजन चल रही हो तो उसको ना करें, पर उसको वहीं पे राउंड ऑफ कर लें। तो इस पार्ट में बेटा देखें कि ये जो है इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इसका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो इसमें अब एरिया आ जाएगा, एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट भी लिख सकते हैं या शेडेड रीजन, या इसके साथ और भी स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। ये एरिया ऑफ 3 और 4 ऑफ सर्कल ऐसे लिख सकते हैं। तो जो कंप्लीट सर्कल होता है उसका फार्मूला होता है एरिया का पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये कंप्लीट सर्कल नहीं है बल्कि 3 क्वार्टर है, यानी कि 3/4। तो इसको 3/4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे पहला वाला क्वेश्चन हाफ था तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया था, तो ये 3 क्वार्टर है। तो 3/4, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस स्क्वायर है उसका 7 है, तो 7 को 2 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो बेटा ये 7 1 दा 7, 7 1 दा 7, 2 2 दा 2, 11 दा। इनको मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर बच गया है ये 7 है, ये 3 है और ये 11 है। इनको मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आ गया 231/2। जब 231 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी इसका 2 से डिवाइड का मतलब ये होता है ना हाफ कर देंगे। चाहे आप वर्बली या ओरली इसको हाफ कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लें। 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा इसका आंसर आ गया।
तो अब बेटा इसके थर्ड पार्ट की जानिब जाते हैं। थर्ड पार्ट में हमें नज़र आ रहा है कि हमने शेडेड जो पार्ट है उसका एरिया फाइंड करना है। तो ऐसे दरमियान में भी गैप आ रहा है, तो इसका तरीका ये होता है बेटा, इसका मेथड ये है कि हम इसके जो बड़ा सर्कल है जिसका सेंटर से लेके किनारे तक का जो रेडियस दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर है, और एक छोटा सर्कल है, छोटे सर्कल का रेडियस ये है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका ये होगा कि बड़े सर्कल का पहले एरिया निकाल लेना है, फाइंड कर लेना है उस तो, और फिर छोटा जो है सर्कल है जो वाइट कलर का नज़र आ रहा है इसका एरिया फाइंड कर लेना है। तो हम फिर बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो ये बेटा मैंने वो डायग्राम ज़रा हाथ से ड्रा करने की कोशिश की है। तो इसमें पहले मैं जो बड़ा सर्कल है उसका एरिया फाइंड कर देता हूँ। इसमें लिख सकते हैं कि हम ये बिग सर्कल, यानी पहले मैं बिग सर्कल को सॉल्व कर रहा हूँ। उसका रेडियस क्या है, उसका रेडियस बेटा है 2.5 सेंटीमीटर, और उसका एरिया ऑफ बिग सर्कल, एरिया ऑफ, या उसको ऐसे भी A1 भी लिख सकते हैं। A1 जो दूसरे सर्कल का एरिया होगा उसको A2 ऐसे भी लिख सकते हैं। मुख्तलिफ अंदाज हैं, जैसे मर्जी आप लिख लें। एरिया ऑफ बिग सर्कल तो फार्मूला वही पाई आर स्क्वेयर, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू है 2.5 का स्क्वायर है। फार्मूले में रेडियस का स्क्वायर होता है ना, तो रेडियस की वैल्यू को हम 2 दफ़ा डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लें। आप इन तीनों वैल्यू को बेटा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका बेटा आंसर आ जाएगा हमारा 137.25 ओवर 7, ये 5 है। तो अब ऊपर वाली वैल्यू को अंदर आके नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 19.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे बड़े सर्कल का एरिया। अब हम छोटे सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं। छोटे सर्कल का रेडियस है 1.5। स्मॉल सर्कल लिख लेते हैं यहाँ पे। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा बेहतर ताकि नजर आए अट्रैक्टिव। स्मॉल सर्कल, अब मैं स्मॉल सर्कल का फाइंड कर रहा हूँ। इसका रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया का वही फार्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 1.5 है। ऊपर स्क्वायर भी है फार्मूले में, तो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। ऊपर वाली वैल्यू तीनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें तो ये बेटा आ जाएगा 49.5 ओवर 7। तो 49.5 ओवर 7 को जब 7 से डिवाइड करेंगे हम तो आंसर आ जाएगा बेटा ये 7.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसमें देखें कि हमारे पास ये वाला बड़े सर्कल का एरिया आ गया और ये वाला छोटे सर्कल का एरिया आ गया। तो अब हमने जो शेडर वाला फाइंड करना है, शेडर पोर्शन का जो एरिया फाइंड करना है, वो बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे जो सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन या एरिया ऑफ शेडेड पार्ट जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं। तो इसमें से जो बड़ा सर्कल है उसका एरिया माइनस स्मॉलर जो सर्कल था उसका एरिया, इसमें से इसको माइनस करेंगे। इस वैल्यू को ऊपर आपने लिख लेना है, इस वैल्यू को नीचे लिख लेना है। जब माइनस करोगे तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा हमारा 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का इस पार्ट का आंसर आ गया। तो बेटा इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में देखें कि एक हमें ये स्क्वायर नज़र आ रहा है क्योंकि ये साइड भी 4.5 है, ये साइड भी 4.5 है। तो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर जो है ना ये एक सर्कल दिया हुआ है। तो हमने शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो इसका मैं वैसे आपको पहले इसका मेथड या इसका जो वे आउट है वो बताता जाता हूँ कि हमने पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेना है और फिर सर्कल का एरिया फाइंड कर लेना है। तो स्क्वायर का जो एरिया है उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास
इस शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इसकी लेंथ क्योंकि 4.5 है, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा एरिया आ गया स्क्वायर का। अब हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल। ये स्पेलिंग उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे, CIR सर्कल। तो सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू क्या है, हम भी अपने डायग्राम पे देखा तो इसके रेडियस की वैल्यू है 2। तो रेडियस का स्क्वायर है तो इसलिए 2 की वैल्यू को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन सारों को मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा आ जाएगा 88/7। तो 88 को अंदर रख के 7 से जब डिवाइड किया तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कह लें या शेडेड पार्ट लिख लें, ज़रा स्पेलिंग आसान हो जाता है लिखने। तो इसमें अब जो स्क्वायर का एरिया था उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। 20.25 माइनस 12.57। तो इसको ऊपर आप लिख लेना, इसको नीचे लिख के तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका बेटा 5वां पार्ट है। इसमें देखें कि इसमें भी शेडेड जो पार्ट है वो भी सेम 4th पार्ट की तरह ही है। इसका क्योंकि ये भी 3 है और ये भी 3 है, ठीक हो गया। तो इसका जो स्क्वायर है इसकी लेंथ भी 3 हो जाएगी और जो सर्कल है, सर्कल देखें बिल्कुल इसकी दीवार के साथ टच हो रहा है। तो सर्कल का जो डायामीटर है ना वो भी 3 है। तो इसी तरह हम सेम पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। तो ये इसकी लेंथ क्योंकि एक साइड की 3 है, 3/3 हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें पता है कि इसमें दिया हुआ है डायामीटर, डायामीटर दिया हुआ है 3। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इसका डायामीटर का हाफ कर लेंगे, 3/2। तो ऐसे भी लिख लें या इसको पॉइंट में लिख लें, एक ही बात है। तो अब इसमें फार्मूले में इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू क्या है 3/2। 3/2 स्क्वायर है तो 2 दफ़ा लिख लेना होता है, ये भी 3/2 ही है। बड़ा करके लिख देता हूँ 3/2। 2 1 दा 2 11 दा। अब ऊपर बेटा बच गया ये 11, 3 और 3, नीचे 7 और 2। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 14 हो गया। और इसी तरह ऊपर वाले नंबर को भी ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया 99/14। तो 99 को अंदर आके जब 14 से डिवाइड करेंगे तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 7.07। इसको बस राउंड ऑफ कर देंगे ये। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसके सर्कल का एरिया आ गया। अब नीचे अब हमने एरिया फाइंड करना है शेडेड पार्ट का। तो ये बेटा इसमें जो स्क्वायर का एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। तो आपको पता है कि प्लस माइनस में डेसिमल के नीचे डेसिमल आना होता है। तो ये इधर मैं रफ में आपको डिवाइड भी इसको माइनस करके दिखा भी देता हूँ। ये 9 है, ये ऊपर आएगा क्योंकि 9 बड़ी वैल्यू होती है। इसके डेसिमल की इधर 7 है, 7 छोटा नंबर है। तो जिसके डेसिमल कहीं नहीं होता उसका डेसिमल यहाँ पे होता है। तब इसको इसके नीचे लिखेंगे, प्लस माइनस में डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है ऐसे करके। तब इसको क्योंकि माइनस करना है तो डेसिमल के इधर अगर ज़रूरत पड़े तो हम 0 लिख सकते हैं, 0 लिखना भी चाहिए। अब 0 से 7 माइनस नहीं होता तो इधर से बोरो लेंगे, जिसको बच्चे कैरी कह देते हैं। तो इधर आया ये 10, 10 में से इधर गया 1 तो इधर आएगा 9, 10 में से 7 गया 3, 9 का 9 आ गया और 8 में से 7 गया 1। तो ये बेटा आ गया 1.93 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो इसके बेटा 6 पार्ट में ये एक सर्कल है। तो सर्कल का सेंटर ये वाला डॉट नज़र आ रहा है। डॉट से लेके इसके किनारे तक का जो फासला है वो 4 है, मतलब कि सर्कल का रेडियस हो गया 4। तो सर्कल का एरिया तो रेडियस से हम फाइंड कर लेते हैं। और दूसरा इसमें ये एक ट्रायंगल दी हुई है, ट्रायंगल की ये साइड भी 5 है और ट्रायंगल की ये वाली साइड भी 5 है।
तो ट्रायंगल की बेस और हाइट दी हो तो हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें भी हम सर्कल का एरिया फाइंड करके उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो इसमें बेटा इसका रेडियस है 4, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 4 है, तो रेडियस का क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब होता है रेडियस की वैल्यू को 2 दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। ये 4 × 4, ये 4 लिखा बेटा मैंने। तो इनको ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वालों को बेटा नीचे मल्टीप्लाई कर लें, तो इसका आ जाएगा 352/7। 352 को जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 50.28। 50.28 या इसको राउंड ऑफ करें तो 29 भी हम लिख सकते हैं। ये राउंड ऑफ करने से 9 होता है, वैसे 285 आ रहा है इसको डिवाइड करने से। तो ये बेटा एरिया आ गया इसका सर्कल का। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। मल्टीप्लाई लिखते हैं फिर भी ठीक है, ये तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 क्योंकि उसकी बेस भी उन्होंने 5 दिया हुआ है और उसकी हाइट भी उन्होंने 5 दी हुई है, तो इसको बेटा 5 लिखना था, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो इनको मल्टीप्लाई करें 5 5 25/2, तो 25 को 2 से डिवाइड कर दें तो बेटा ये आंसर आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो शेडेड पार्ट का एरिया के लिए जो कंप्लीट सर्कल का एरिया है उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो इसको ऊपर नीचे रख के लिखेंगे, तो इसको माइनस करेंगे जब तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 37.78। इसको देख लेना है कि जो भी अगर आपने राउंड ऑफ नहीं किया हुआ होगा तो फिर आंसर थोड़ा सा एक आधे डिजिट का फ़र्क आ जाएगा। तो जैसे भी आप इसको करेंगे ना तो वो आपका आंसर आएगा। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो बेटा अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें और कमेंट्स में भी लाजमी तौर पे अपने इज़हार किया करें। तो किसी को कोई फर्दर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका मेरा सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।